Hello, listeners. So let's begin with the first episode of Power. And today we have someone really amazing, a human being, with us. We'll get to listen. And I'll just keep it extremely short. Without further ado, I'll directly put it to our guest. So kindly welcome Ma'am Deepa. And Ma'am, thank you very much for being the part of Power. And it's one of the initial episodes we are getting to record. So extremely grateful that you kind of agreed to this. So first and foremost, a quick introduction about you, ma'am, and anything that you want to put to our listeners. नमस्ते बेटे जय सच्चिदानंद टू Namaste. एवरीवन। मेरे लिए क्विक इंट्रोडक्शन अगर आप पूछोगे तो मैं यही बोल सकती हूँ। एक्चुअल में ह्यूमन प्लेटफॉर्म में मैं बोलूँ तो आई एम एवरीथिंग एंड आई एम नथिंग। Wow. So incredible, ma'am. And that's what makes you really endearing, a human being, ma'am. और कितनी प्यारी आपने introduction बोली that we are that part of the whole also, and also the whole, so universe amongst ourselves. So जो मैम बिल्कुल। पावर है लाइक सबसे पहले तो आई वांट टू स्टार्ट विद व्हाट इज पावर टू यू लाइक आपको क्या लगता है कि पावर एग्जैक्टली जो ये वर्ड है बहुत ज्यादा ओवर हम्म। यूज वर्ड भी है बहुत क्लीशेड वर्ड भी है सो मैम क्या होती है पावर मैम आपकी डेफिनेशन हम सुनना चाहते हैं हाँ बेटे, मेरी डेफिनेशन में पावर वो होती है जहाँ पर हमारा अपना खुद पर कंट्रोल होता है। लाइफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, लाइफ हमेशा ऊपर नीचे चलती है लाइक एन ईसीजी। पावर वो होती है जब अप्स एंड डाउन्स में हम अपने आप को लूज ना करें और हम में इतनी स्ट्रेंथ हो, इतनी शक्ति हो कि हम उस सारे अप्स एंड डाउन्स में से निकल पाए विदाउट बीइंग स्कार्ड। ये पावर होती है और हम इसी के लिए वर्क कर रहे हैं। वाओ दैट्स सच अ वंडरफुल डेफिनेशन ट्रू मैम ये बहुत ही आपने एक इनक्रेडिबल डेफिनेशन भी दिया कि व्हेन वी आर इन कंट्रोल And यस। accordingly, nowadays for individuals, for organizations, control एक बहुत ज़्यादा commanding factor बन गया है. Like we need control हमारी daily lives में भी, हमारी choices में भी. And मैम how can we access control? बहुत बार होता है कि हम कुछ blunder भी करते हैं. So हम बहुत बिल्कुल। easily उसको blame game play कर लेते हैं. हमारा weak moment था कि maybe we were not in the best of our mindset or the mood. कि किसी को गुस्सा हो गए या कोई गलती कर दी बहुत बड़ी कोई डिसीजन गलत ले लिया सो हम्म। इसको मैम हाउ कैन वी डायरेक्ट इट एज ह्यूमंस consciously how can we make good decisions being in control and having that power of choice हमारे में हम इसका क्या टेक है लाइक आपका बच्चे, मैं जो भी एक्सपीरियंसेस अपने बताऊंगी अपने लाइफ से जुड़े हुए और अंडरस्टैंडिंग से बताऊंगी। आई माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग, बट जो मैंने जीवन से एक्सपीरियंस करा है, ये एक वर्ड है ना जो कंट्रोल, ये नेगेटिव वर्ड है। वी डोंट नीड टू कंट्रोल। अगर हम इस वर्ड को रिप्लेस कर दें, वी हैव टू रिस्पेक्ट। हम रिस्पेक्ट किसकी कर रहे हैं? अपने टाइम की, अपने आप की, अपने रूटीन की, अपनी बॉडी की, अपने इमोशंस की। तो हम जब अपनी रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो वी विल वैल्यू द अदर पीपल ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम वे एज वी वैल्यू अवर सेल्फ। तो ये कंट्रोल वर्ड हटा के अगर हम अपनी रिस्पेक्ट कर दें ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, या हम इसे लव भी लगा लें कि वी रिस्पेक्ट अवर सेल्फ, वी लव अवर सेल्फ, तो क्या होता है, ये कंट्रोल वर्ड का जो नेगेटिव शेड है ना, बिकॉज आपने जहाँ पे ये कंट्रोल वर्ड डाला, तो क्या होगा, पीपल विल स्टार्ट लोकेटिंग। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर कोई ऑर्डर्स पे चल रहा है या डिसिप्लिन पे चल रहा है, इट शुड नॉट कम एज अ कंट्रोल, इट शुड कम एज अ रिस्पेक्ट एंड द लव फॉर द वर्क। अगर सब जगह ये चीज हो जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं कभी। पर बीइंग ह्यूमन, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो आजकल खैर ये काम भी चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी मेडिटेशन सिखाई जाती हैं। दे आर बीइंग टॉट, ये सेल्फ ताई ची वगैरह सिखाया जाता है फॉर 1 आवर, और बहुत सारे उनके टॉक्स वगैरह चलते हैं, थेरेपीज होते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट हर कोई अपना बेस्ट दे। कंट्रोल वर्ड हटा के अगर रिस्पेक्ट एंड लव फॉर द वर्क, फॉर वन सेल्फ, फॉर अदर्स लगा दे तो ज्यादा बेटर होता है। वाओ ब्यूटीफुल मैम ये बहुत जरूरी भी है And in the coming time, spirituality
इट्स लाइक एक एसेंस बन गया, क्योंकि इनिशियली तो वी आर ऑल स्पिरिट्स, हम सभी हाँ स्पिरिट्स है कि बस उसी एक आत्मन, उसी परमात्मा के एक हम अंश है, उन्हीं हाँ। के हम एक आत्मन है। तो हम्म अब मैम, डू यू थिंक कि इट इज एक्चुअली नाउ अ नेसेसिटी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत मिसअंडरस्टूड टर्म है लाइक इन द वर्ल्ड। यस। तो हाँ आपको क्या लगता है कि मतलब ये हमारे लिए इट्स लाइक एज एसेंशियल एज ऑक्सीजन, द एयर वी ब्रीथ, इतना हम्म इम्पोर्टेंट हो गया है इन दिस हम्म टर्बुलेंट टाइम वी लिव इन दिस डेकेडेंट टाइम, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हम्म में। सो हम्म। इसका मैम व्हाट इज योर टेक ऑन इट, बिकॉज एवरीवन इज स्पिरिचुअल एंड दिस इज समथिंग वी कैन नॉट एक्सप्लेन टू एवरीवन। जो हाँ। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस भी नहीं करता, ही इज अ स्पिरिचुअल बीइंग और शी इज अ spiritual soul. So, हम्म। how can we foster it into the young kids and so to say the millennials of the day जो बहुत ही ज़्यादा impatient भी है and they need, इसलिए meditation भी is like a task कि वो 1 मिनट हम्म बैठना, 5 मिनट बैठना भी is like the most हम्म difficult task. So how can we foster हम्म। it into the youth of the day? बेसिकली अभी आजकल क्या हुआ है बच्चे, मतलब विद द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड टेक्नोलॉजी क्या हुआ है, हमारे जो आसपास इंफ्रारेड रेज हैं, मोबाइल हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सब में से रेज निकल रही हैं। हम बूस्टर लगा रहे हैं ताकि हमारे वाईफाई करेक्ट आए। तो ये अल्टीमेटली क्या इफेक्ट कर रही हैं, ये ह्यूमन ब्रेन पे काम कर रही हैं। जितना हम आर्टिफिशियल हो रहे हैं उतना ज्यादा हमको पता भी नहीं चल रहा है, हमें एक जो हम आंखों से, खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, ऐसे करंट्स मिल रहे हैं राइट फ्रॉम द मदर्स वूम। उसके बाद हमारा जो ऑलरेडी खाना पीना हो चुका है, जैसे कि अभी फास्ट फूड्स हो गए, अगर आप फास्ट फूड नहीं भी खाओ तो हमारे जो ऑयल्स हैं, अगर आप उसमें भी थोड़ा कंट्रोल करो, तो जो हमारा पीछे से राइस एंड व्हीट भी आ रहा है, दे आर ऑल प्रोसेस्ड, हाइब्रिड है वो। तो वो चीज़ें पहले, और मिल्क भी है हमारा, तो वो चीज़ें खाना और एनवायरनमेंट वो रहा ही नहीं है। इसलिए हमको अपने रूट से कनेक्ट करने का और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके लिए हमें ये प्रॉपर एजुकेशन होना ज़रूरी है कि ये चीज़ों से हमारे पर कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप बड़े हो रहे हो, जैसे अब तो छोटा बच्चा भी है, ऐसे फ़ोन पकड़ता है और स्वाइप करता है, उसको ये भी पता है कैसे यूज़ करना है, बट उसके पास उसका एक्सपोजर होता है, तो उसके ब्रेन में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। बड़े तो लोग हैं ही एडीएचडी, जो यंग बच्चे इन्फेंट्स हैं उन्हें एडीएचडी की प्रॉब्लम है। तो ये स्क्रीन्स और ये सारे ये जो वेव्स हैं, ये बहुत डिफरेंटली काम कर रहे हैं। इसके लिए अब एक्स्ट्रा नॉलेज होना कि आपके एनवायरनमेंट को कैसे बैलेंस करना है थ्रू नेचर, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन अब गवर्नमेंट को चलानी पड़ेगी, नहीं तो पूरी की पूरी हमारी जो आगे की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगी। और इसकी शुरुआत अब से, आज से, अभी से हो जानी चाहिए। योगा करना, जैसे इम्पेशेंट है बच्चे क्यों है, क्योंकि ये एडीएचडी का प्रॉब्लम सब में आ रहा है। ये वेव, ये जो ये स्क्रीन टाइमिंग्स हैं, सारे टाइम लैपटॉप पे आप लगे हुए हो, सारे टाइम नेटफ्लिक्स पे लगे हो, एक्सरसाइजेस कम हो गए हैं, कंफर्ट ज़्यादा बढ़ गए। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर एजुकेशन फॉर्मेट होना अब बहुत ज़रूरी है। हर स्कूल में मोरल वैल्यूज, मेडिटेशन, योगा अब मस्ट बन गया है। तो दोबारा से हम सबको, अभी कहते हैं ना कि अच्छा हमारे हम सब ने लैपटॉप वाला ये कर लिया है, स्कूल पूरे फॉर्मेटेड है, एक्चुअल में हमारा नुकसान हो रहा है। बच्चे सीख तो रहे हैं बट उनकी मोटर स्किल्स सारी खराब हो रही हैं जो राइटिंग में आनी चाहिए। बिल्कुल। और मैम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि बहुत अच्छा भी है इन अ वे, एंड हाँ एक चीज आपने बहुत अच्छी, एक वर्ड आपने यूज किया बहुत अच्छी, आपने पूरी की पूरी जो कॉनोटेशन है, दिस इज सो नाइस, आपने बैलेंस का जिक्र भी किया बीच में। तो हम ये बैलेंस कैसे बनाएं अकॉर्डिंग टू यू, जो हम एक तो मटेरियलिज्म के बहुत एडवांस हो चुके हैं, लाइक अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अगर हम अपनी बॉडी को मूव भी ना करें तो बहुत इजीली हम अपने सारे काम कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कुछ रुक जाएगा। एंड इससे क्या हो रहा है, जो ये गैप है एक वर्चुअल वर्ल्ड का और रियलिटी का, बहुत ज्यादा डिमिनिश हो चुका है। हम लोग अपने ही पैरानोया में या डिल्यूजन में उसको किसी भी हैवी वर्ड से हम एसोसिएट करें, तो वो चीज है, मतलब बहुत ज्यादा हमारा कनेक्ट अब रियलिटी से नहीं है, अवेयरनेस इज नॉट सो कॉमन।
हर कोई अवेयर भी यस, नहीं है। अपने ठीक कहा कि हम वी कॉमन। आर ग्रोइंग, हम टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा साउंड बन रहा है, तो हाउ डू वी स्ट्राइव अ बैलेंस? बच्चे ये तो अब स्कूल्स में फर्स्ट एजुकेशन से पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेशन देना चाहिए। जो अभी जैसे आप लोगों की यंग जनरेशन है, अभी आप लोगों का लाइक यू हैव नॉट स्टेप्ड इनटू दैट लिटिल थिंग। तो अभी से आप सब जितने भी यूथ है हमारा, उन सबको एजुकेशन दी जाए। इवन ये एजुकेशन हमारे इस लेवल स्कूल्स में तो होनी ही चाहिए, कॉलेज लेवल पे भी इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो ट्रू मैम। ये फॉर्मेट हमारा ऑलरेडी कई कंट्रीज कर रहे हैं। आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स। जैसे आप राइट। कॉलेज में होते हैं तो वहाँ पे आपको अपने वीक के कुछ डेज फिक्स करने पड़ते हैं जहाँ पे यू डू सर्विस फॉर योर नेशन। चाहे वो क्लीनिंग है, चाहे वो कटिंग ऑफ ट्रीज है, चाहे मेंटेनिंग योर सिटी है। तो इट इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो ये इन अ फॉर्म नेचर से जोड़ना, लोगों से जोड़ना अब मजबूरी बन रहा है कि ऐसा करना ही पड़ेगा। बिकॉज नाउ क्या हो रहा है, फ्रेंडशिप इन अ रियल लाइफ नहीं है, वर्चुअल फ्रेंडशिप्स बहुत सारे हैं। एवरीवन, अगर आप किसी के सामने बैठे हो, यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू देम, उनके साथ कैसे कन्वर्सेट करना है। बट आप वर्चुअली इतने स्मार्ट हो कि यू आर वेटिंग फॉर दीज मेनी थाउजेंड फॉलोवर्स, दीज मेनी थाउजेंड लाइक्स। तो ये चीजें जो गलत जगह जा रही है ना, तो आपको रियलिटी जो ऑलरेडी डिफिकल्ट है फेस करना, उसमें और ज्यादा बच्चे खराब हो रहे हैं। तो ये तो एजुकेशन शुरू करनी ही पड़ेगी। अभी ऑलरेडी काफी चेंजेस हो रहे हैं छोटे स्कूल्स में, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को अगर 5 मिनट का मेडिटेशन एंड योगा शुड बी मस्ट, तो उससे बच्चों में काफी चेंजेस आएंगे। और स्क्रीन टाइम हर हाल में लिमिट करना ही है। ट्रू मैम, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, लाइक हम ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स ही इसे फेस कर रहा है। बिल्कुल, बच्चों को इतने छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, साइकोथेरेपिस्ट की अब जो गिनती है बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे एडीएचडी, जो कि उनकी इनोसेंस की एज है, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। बड़ों को डिप्रेशंस हो रहे हैं। ये सारा टाइम हैज चेंज्ड अ लॉट। तो वापस से अपने रूट्स को हमें कनेक्ट करना है, वापस घर में हमें गार्डनिंग करना है, वापस हमें मिट्टी को हाथ लगाना है, वॉक करना है बाहर ट्रेडमिल की जगह, प्राणायाम करना है। ये चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो वी आर ऑल एट लॉस। रियली ट्रू। एंड इवन लॉस ऑफ सोशल स्किल्स तो बहुत ही बड़े एक्सटेंट पे हो गया है। आपने ठीक कहा कि हमारा एक वर्चुअल वर्ल्ड इज रियली हैपनिंग, उसमें हाँ बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविटीज हो रही है, हम लिटरली वर्चुअल पार्टी थ्रो कर रहे हैं, वी आर वर्चुअली बिल्कुल। कनेक्टेड। बट आई सपोज आज का जो एक पर्टिकुलर युवा है, उनको एक कॉन्वर्सेशन भी नहीं आएगी इनिशिएट करनी, या मे बी जो आपने ठीक कहा इन करंट टाइम इन रियल लाइफ जो सोशल स्किल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पीड हुए हैं इस पर्टिकुलर चीज से भी मैम। ये तो एक बिल्कुल, पर्टिकुलर चीज बहुत है ही। चेंजेस आ गए। जिसका पॉजिटिव है नो डाउट, बट नेगेटिव बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसको बैलेंस में हमें सबको बिठाना पड़ेगा। पहले आपको याद है, हम लोगों को टाइम में जब फोन होता था, हम फोन नंबर लिखते थे। और हमको ये लिखना क्या होता था, नंबर हम ऐसे याद होते थे टिप्स पे। अब अगर किसी से पूछो कि आपके ब्रदर या सिस्टर या मम्मी पापा का भी नंबर है, तो किसी को याद ही नहीं होता है। रियली। बिकॉज हमारे ब्रेन उतने वो है ही नहीं आगे, कि डेवलप ही नहीं हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो और नुकसान होगा। अब हाँ ये जी। देखना है कि इसके पॉजिटिव कैसे रहे और नेगेटिव कैसे मैनेज करें। ये चीज तो है ही मैम। एंड मोस्टली अब जो शॉर्ट कंटेंट का प्रेवलेंस है, हमारा अटेंशन स्पैन जो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड था ऑलरेडी, अब आई हाँ सपोज 5-7 मिनट का कोई गाना है, कोई वीडियो है, तो वो भी हमें बहुत लंबा लगता है ड्यू टू दिस हाँ माइंडलेस स्क्रोलिंग। हम करते हैं कि हमें बस 30 सेकेंड्स की 60 सेकेंड्स की रील देखनी है, तो ये भी हाँ। बहुत ज्यादा इम्पीड कर रहा है। यस, अभी इसमें एक एग्जांपल मैं बताऊंगी कि आई टीच मेडिटेशन टू द किड्स। तो क्या होता है, बच्चों के अंदर इतना ज्यादा वो इम्पेशंस है कि वो 5 मिनट आंख बंद करने में उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे चाहे यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, तो उनको ऐसा होता है कि ये हम बैठे कैसे 5 मिनट। कैन यू इमेजिन, 5 मिनट वो आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, छोटी छोटी आंख खोल के देखेंगे कि कहीं मैडम देख रही हैं कि नहीं देख रही हैं। ये सारा इम्पेशंस क्यों आया है? फास्ट फास्ट चाहिए सबको, फास्ट फास्ट चाहिए। अभी आप कोई 1980s की मूवी उठा के देखो, आपके अंदर पेशेंस ही नहीं होंगे वो देखने की। ऐसे होगा कि क्या है ये, स्लो में चल रही है।
तो ये Hmm. सारी चीजों ने मिलके बहुत नुकसान करा है ह्यूमन माइंड का, बट नाउ दिस इज हाउ इट इज। अब इसमें से हमने कैसे इसको बचाना है, वी ऑल हैव टू वर्क फॉर इट। Really true. It is an extremely important endeavor. And even now, I'm at that phase of my life. अब मैं किसी अगर बच्चे को देखता हूँ, स्पेशली समवन अराउंड 13 to 14, लाइक जो पर्टिकुलर टीनेजर्स है, सो आई फील लाइक दे आर डेफिनेटली द पर्टिकुलर करंट जेन जी और द मिलेनियल्स. सो द थिंग इज आई ऑल्सो फील अब जैसे पेरेंट्स हमें हमेशा बोलते थे हमारे टाइम पे हम ये करते थे हम ऐसे करते थे, सो आई मीन दैट फेज आई एम लाइक जस्ट एंटरिंग ऑलमोस्ट अबाउट टू एंटर द थर्ड डेकेड ऑफ माई लाइफ. तो अब सच में लगता हम्म है दैट a lot of things are going wrong. क्योंकि पहले तो nagging लगती थी, like as a teenager आपको जो एक sound और perfect advice देगा, that person used to be the enemy. यस But now the thing is, and even सबसे बड़ी paradoxical बात वो है कि बहुत अब ऐसा भी देखा जा रहा है कि द पेरेंट्स दे आर completely hyped with the technology. वो बहुत टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू guide and counsel their kids to study, open up their books. मतलब वो हाँ practice what we preach वाला part बहुत ज्यादा missing है. So हाँ अब now what do you think कि how can we practice what we preach and how can we go the right way? कि how can we practice the right things? हम spiritually, morally, like as humans, how can we keep our health in balance and what to opt, what to shun, and how do we like live that balanced life with all the vigor and how do we get to the highest potential? बच्चे एक सिंपल चीज है, लिटिल स्टेप्स टेक्स यू लॉन्ग वेज। तो Amazing. जैसे ये चीज समझ में आती है तो थोड़ा थोड़ा अपने सबसे पहले यूथ को अपने आप को ये चेंज करना पड़ेगा कि लिमिट एंड डिसिप्लिन, कि ये चीज दिस इज जहाँ पे बैलेंस नहीं होता है वो चीज खराब होती है, चाहे वो आपका प्लेजर ड्रिंकिंग है या स्मोकिंग है, एनीथिंग। तो सबसे पहले एक और कहावत है, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। अपने फूड को जंक से हटाओ, बिकॉज जंक फूड आपकी बॉडी को जंक करता जा रहा है, स्क्रैप बनाता जा रहा है। उसमें विटामिन एंड मिनरल्स एंड सप्लीमेंट्स नहीं है, ये प्योरली आपको कार्ब्स दे रहा है, जिससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, गट की प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं। स्टॉप, जो पहले होता था ना, चलो महीने में एक बार डे फिक्स कर लिया, चलो महीने में 2 बार, मैं कहती हूँ 4 बार भी महीने में फिक्स करो। उसके अलावा प्रॉपर वेजीज खाओ, प्रॉपर। अब इतना एजुकेशन भी अब ये बहुत ज़रूरी हो गया कि डाइट में कि क्या चीज़ ऑर्गेनिक है और हाइब्रिड है, ये एजुकेशन भी जाना बहुत ज़रूरी है अब हर बच्चे में। डाइट बिल्कुल. ठीक लेना, उसके बाद एक्सरसाइज, मतलब अब पेरेंट्स को साथ बैठ के बच्चों को योगा करना चाहिए। और छोटे बच्चों, मतलब आप छोटेपन से खाली 10 मिनट लेट्स सिट टुगेदर एंड क्लोज आवर आईज एंड थैंक गॉड। आपको मेडिटेशन नहीं होता है ना, मत करो, आप खाली थैंकिंग करो, Oh, बैठो 10 मिनट gratitude. एंड ग्रैटिट्यूड करो, सो दैट True. बच्चों के अंदर शुरू से ये चीज आए कि ओ वी आर ब्लेस्ड, Wow. रादर देन कंप्लेनिंग, क्रिबिंग एंड ब्लेमिंग। बच्चे और यूथ अभी से सीखें यस वी आर ब्लेस्ड। तो ये जो चीजें अब आजकल आप देख रहे हो, इतने सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज चल रहे हैं, इतनी सारी चीजें, ये हर घर की नेचुरल चीज थी, True, इसलिए अब ma'am. कोर्सेज बन गए हैं। दिस नथिंग बिग थिंग इन दैट। हम सब यूनिवर्सली कनेक्टेड हैं, हम सब अपने गार्डियन एंजल से कनेक्टेड है, इसके लिए अट्यूनमेंट्स नहीं होता है। अब ये कोर्सेज बन गए हैं एंड ये भी एक पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। Very true. हमको जस्ट अपने रूट्स पे वापस आना है। 100% नहीं आ सकते, अगर हम 70% भी आ गए तो भी बहुत बेटर है। और छोटे प्रैक्टिसेस, 10 मिनट बैठो। अब बच्चे और फैमिली टीवी ऑफ करके, फोन को छोड़ के, दिस इज आवर फैमिली टाइम। अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो पेरेंट्स के, सिबलिंग्स के साथ बैठो, फोन असाइड। क्योंकि आजकल अगर 5 जने एक कमरे में बैठे हैं तो सबके हाथ में फोन है एंड दे आर टॉकिंग विद थ्रू मैसेजेस, नॉट जी. वर्बली। तो ये बिल्कुल. चीज बहुत जरूरी है हर एक को अवेयर होना कि दिस इज नॉट हैपनिंग। Yes, ma'am. Very true. And बहुत अच्छे आइडियल और प्रैक्टिकल एडवाइस है मैम, एंड दिस इज डेफिनेटली वर्थ फॉलोइंग. एंड आई विल from this moment onwards, it's a pledge. I'm taking it live that I'll surely be like working on my screen time
एंड अब मैम दो वर्ड्स है लाइक जस्ट कमिंग टू दैट कंक्लूडिंग फेज ऑफ द पॉडकास्ट कि एक तो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, एक जो हमें अब अपने इम्पेशंस वाली बात बिल्कुल करेक्ट है कि दिस इज द इंस्टेंट जनरेशन, लाइक वो हमारे फूड चॉइसेस है, हमारी डेटिंग चॉइसेस है, वट एवर वी हम्म नीड वी डू नॉट हैव दैट पेशेंस ऑल्सो, एंड वी आर हाँ लाइक वी नीड इट राइट हियर राइट नाउ, दैट इंस्टेंट हाँ ग्रेटिफिकेशन। इसको हाँ डिले हाँ करने के लिए वी नीड लॉट ऑफ डिसिप्लिन। एंड जो डिसिप्लिन दूसरा एक वर्ड है लाइक माई टेक अवे इज वैल्यू। अब वैल्यू ऐसा है that mostly we are so blessed financially and money is losing its value. People just यस need things, people need it accumulated. और बहुत बार क्या होता है कि if it's accessible, it's available, हाँ so we do not have the value. Maybe हमारे एक हाँ luxurious life के लिए, हमारे materials के लिए, if we हम्म haven't like earned it, we'll never realize the value. In terms of हम्म all the things, हमारे material aspects है, हमारे physical aspects है, हमारे moral aspects है. So how do we foster these things in our lives to all the individuals, definitely all age groups? One is discipline and another is value. Like, what हम्म approach shall we take? मेरे को ऐसा लगता है अब जैसे टाइम चेंज हो रहे हैं, पहले बच्चों के लिए सड़कों पे खेलने की जगह होती थी, गार्डन्स होते थे, पार्क्स होते थे, अब वो नहीं है। अब सारी तरफ गाड़ियां पार्क होती हैं, तो दे हार्डली हैव प्लेसेस। अब ऐसी कम्युनिटी ये यूथ क्रिएट कर सकता है कि वेयर वी गेट टुगेदर विद ईच पर्सन एंड एवरीवन शेयर्स देयर ओन एक्सपीरियंसेस। बच्चों के लिए एक्टिविटीज लाइक पहले जैसे एक अभी भी है ये किट्टी पार्टी तरीका है ना, कि ओके किट्टी पार्टीज। सो आई थिंक अब करना चाहिए अवेयरनेस पार्टीज, अब करना Wow. चाहिए ग्रैटिट्यूड पार्टीज। तो कुछ ऐसा जो एक्साइट करता है कि कम लेट्स कनेक्ट विद ईच अदर विदाउट आवर फोन्स, विदाउट मीडिया, लेट्स डू समथिंग। तो ये इस टाइप की गेट टुगेदर कम्युनिटी में इनिशिएटिव लेके खोलना बहुत अच्छा है, जिसमें बच्चे और बड़े फैमिलीज इंक्लूड हों कि यू हैव टू कम। Wow, this is actually the best thing. And yes, imagine having a gratitude party because there's a lot to be grateful for. और And हम इसको लोग ज्यादा लंबा भी नहीं करो, आप 1 आवर रखो, शॉर्ट रखो, बहुत डीप मत करो, और हर बच्चे को इसमें इंक्लूड करो, सो दैट रिलीजन वाइज कनेक्ट नहीं हो, हम यूनिवर्सली कनेक्ट हो। क्योंकि wow, रिलीजन बार नहीं बनना चाहिए कि ओके आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, सो आई वोंट कम। नो, इसे स्पिरिचुअल भी मत कहो, इसे कहो इट इज ग्रैटिट्यूड इज देयर फॉर एवरीवन। wow. It is actually there for everyone. True that. Amazing. And जो बातें नेचुरली हमारे अंदर थी ना, जैसे पहले पेशेंट्स का क्या था कि बच्चा मम्मी से कहता मम्मा ये खाना है, तो मम्मी उसे कहती थी अच्छा तूने आज बोला है ना, मैं उस डे पे बना दूंगी ये तेरी पसंद का खाना। अभी बच्चा कहता है मम्मा ये खाना है, ठीक है स्विगी ऑर्डर, ये आ गया। तो इम्पेशंस तो होगा ही, व्हेन आर यू वेटिंग। yes, really true. वो एक uh, तभी वो delayed gratification is no more a concept now because things हाँ are accessible and I guess we're also enslaved with that. हम dependent बहुत एंड ज्यादा हो गए हैं यस technology के and हमारी convenience के. So this is definitely one part, ma'am. But such wonderful insights share, and this can go on and on. And as गॉड it ब्लेस said, यू। इट्स it really means a lot, ma'am. And it's अ as ब्यूटिफुल वेंचर, ब्यूटिफुल टाइम आई शेयर्ड विद यू। wow, it is ग्रेट। so nice, ma'am. All your grace. And now, as they say, all good things come to an end. So will this beautiful conversation. So any message for our viewers or any concluding thoughts that you want to put forth on power? As because the tagline is the podcast which will make you powerful. So please, ma'am, just initiate some power to all these powercasters listening to us. सबसे पहला मतलब इसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हम आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ग्रेटिट्यूड। लेट्स टीच एंड लर्न हाउ टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव, एंड वी कैन टैप इनटू द यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स। अगर हमने ग्रेटफुल होना सीख लिया तो काफी चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बी ग्रेटफुल, लर्न हाउ टू बी ग्रेटफुल। ये चीजें अगर बचपन से ऐड हो जाती हैं तो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो।
Amazing, amazing, amazing. Ma'am, a heartfelt gratitude to you. And thus, like, this definitely is first of many. We'll surely have a lot more of such conversations, guided meditations, and hopefully we'll carve a better world and we'll do what we can, whatever is at our hand. वही हम लोग कहते हैं ना कि ये दुनिया कब बदलेगी. लेट अस चेंज आवर सेल्फ. अगर हम एक दो को भी अपनी इस एजुकेशन से या अपने इस प्रैक्टिस से चेंज कर पाए तो दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन ऑफ मेकिंग अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. Great. So more power to you, ma'am. More power to everyone listening to this. Hopefully, थैंक like यू. with this venture of creating a better world, more aware world, we kind of keep ascending on this journey. God bless you. Lots of blessing on this path. Keep growing beautifully. बहुत बहुत धन्यवाद and lots of blessing to everyone who hears it. Amazing. So with this, we are signing off. Stay tuned and more power, Thank you. everyone. Thank you, बच्चे.